सबसे इंपॉर्टेंट और खास टॉपिक है वो क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हमें अब इतना पता चल गया कि जो लाइट है वो क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। यानी कि एक इनकमिंग रे ऑफ लाइट है। जो इनकमिंग रे ऑफ लाइट है इसको बोलते हैं इंसिडेंस रे। क्या है? इंसिडेंस इंसिडेंस रे। क्या है ये? इंसिडेंस रे। ये इंसिडेंस रे इस शाइनी ऑब्जेक्ट पे क्या हुआ? टकराया और टकरा के बाउंस बैक कर क्या कर गया? बाउंस बैक कर गया। ये लाइट टकरा करके क्या कर गया? बाउंस बैक कर गया। बाउंस बैक कर गया। बाउंस बैक कर गया और ये जो लाइट बाउंस बैक किया है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। ना तो हमें पता चल गया कि जब इंसिडेंस रे किसी शाइनी ऑब्जेक्ट पे टकराएगा तो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट कर जाएगा। क्या कर जाएगा? रिफ्लेक्ट कर गया। अब ये बात ध्यान दीजिएगा कि ये जो इंसिडेंस रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, यहाँ पे मिल रहा है, इस पॉइंट पे मिल रहा है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब हम लोगों ने क्या किया कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया। कहाँ से? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की। सॉरी, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से एक परपेंडिकुलर लाइन हम लोगों ने ड्रॉ किया। इस परपेंडिकुलर लाइन को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। सॉरी, क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल। यानी कि इस शाइनी ऑब्जेक्ट पे कितना डिग्री के एंगल पे है? 90 डिग्री के एंगल पे है। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल। जब हम लोगों ने नॉर्मल ड्रॉ किया, हमें ये पता चला इधर वाला जो एंगल है, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको क्या बोलते हैं? इस वाले एंगल को, एंगल आई को, ध्यान दीजिएगा, एंगल आई को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस। और इधर वाले एंगल को, इस साइड वाला एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एल आर को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, एंगल आर को क्या बोलते हैं हम लोग? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जब हम लोगों ने नॉर्मल ड्रॉ किया तो हमें क्या पता चलता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। दोनों एक दूसरे के क्या हैं? बराबर है। यानी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या है? इक्वल है। क्या है? इक्वल है। कहने का मतलब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री का है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना डिग्री का होगा? 45 डिग्री का। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री का है, ये भी कितना डिग्री का होगा? 30 डिग्री का। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री का है, तो रिफ्लेक्शन कितना का होगा? 30 डिग्री का होगा। यानी कि दोनों एंगल क्या है? इक्वल होंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? इक्वल होगा। अगर क्या होगा, जब लाइट, रे ऑफ लाइट, जब इंसिडेंट रे यहाँ से फॉल करे, कहाँ से? नॉर्मली फॉल करे किसी भी शाइनी ऑब्जेक्ट पे, उस कंडीशन में क्या होगा? तो लाइट उसी पाथ पे वापस चला जाएगा। जब रे ऑफ लाइट नॉर्मली किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, वर्टिकली किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, तो वो लाइट, रे ऑफ लाइट क्या होगा? वापस उसी पाथ पे चला जाएगा। इस डायरेक्शन से, जिस डायरेक्शन से आया है उसी डायरेक्शन से वापस जाएगा। यानी कि जैसे तुम आए हो वैसे ही तुमको क्या करना पड़ेगा? बोलो। वैसे ही तुमको जाना पड़ेगा। जैसे तुम आए हो वैसे ही तुमको जाना पड़ेगा। तो जब लाइट नॉर्मली शाइनी ऑब्जेक्ट पे क्या होगा? फॉल करेगा, तो जो रे ऑफ लाइट क्या होगा? उसी पाथ पे वापस चला जाएगा। ये हुआ पहला नियम। पहला नियम क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। और जो नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट नियम है वो ये बोलता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल और जो सॉरी, जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, तीन, कौन कौन? इंसिडेंट रे, नॉर्मल और जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों सेम प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं।
सेम प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। कहने का मतलब, जैसे कि मान लीजिए ये जो रिमोट है, ये नॉर्मल है, मेरा हाथ क्या है, एक शाइनी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए क्या है, शाइनी ऑब्जेक्ट है, और इस शाइनी ऑब्जेक्ट पे हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिए हैं पहले ही, टकराने से पहले ही एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिए हैं। दिखाई दे रहा है? अब क्या हुआ कि एक रे ऑफ लाइट इस पे क्या हुआ, फॉल किया, रे ऑफ लाइट फॉल किया। फिर फॉल करने के बाद क्या होगा, इस डायरेक्शन में बाउंस बैक कर जाएगा। तो क्या ये तीनों कौन, इंसिडेंट रे, ये कौन सा रे है, इंसिडेंट रे, और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, और ये है नॉर्मल। क्या ये तीनों सेम प्लेन में, इस प्लेन में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है? इसी प्लेन में तो एग्जिस्ट कर रहा है। ध्यान से दीजिए, देखिएगा, क्या ये तीनों, क्या ये तीनों सेम प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यहाँ से है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे, और ये है नॉर्मल। क्या ये तीनों सेम प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं? कर रहे हैं। तो सेकंड नियम यही बोलता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों के तीनों सेम प्लेन में एग्जिस्ट करता है, करता है। और एक बात ध्यान से, जैसे कि मान लीजिए कि मेरा ये बोर्ड है, ये बोर्ड एक शाइनी ऑब्जेक्ट है, और यहाँ से हम लोग क्या किए कि ये एक इंसिडेंट रे फॉल कराए ऐसे, और ये है नॉर्मल। अब एक रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, ऐसे जाएगा, ये है इंसिडेंट रे और ये है नॉर्मल। तो क्या तीनों के तीनों सेम प्लेन में हैं? है। तो ये है हमारा लॉ, किसका, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का दूसरा नियम। पहला नियम क्या बोलता है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों के बीच का एंगल हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। क्या चीज, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। फिर बोलता है सेकंड नियम कि इंसिडेंट रे क्या बोलता है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों के तीनों सेम प्लेन में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तीनों के तीनों सेम प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं।